दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 10। इसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। मोशन के क्या क्या अलग अलग काइंड्स होते हैं, वो किस किस तरीके की होती है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कोई एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस कवर कर रहा है और क्या है कि उसकी मीन्स वो बराबर टाइम में और बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल, अ कार मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई कार किसी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है और क्या है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। सेकंड बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When a body covers unequal distance in equal interval of time, its motion is said to be non-uniform. Example, the velocity of a vehicle moving on a crowded road is different at different instant of time. क्या होता है कि जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, अगर हम कहीं पे भीड़ वाली जगह पे जा रही है या फिर हमें कहीं पे टर्न करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने व्हीकल में स्पीड कम या फिर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो स्पीड चेंज होता है वही हमें क्या करता है, वही हमारी जो मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कर देता है। मतलब हम अपनी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं पे कम कर रहे हैं, उसको क्या बोल दिया हमने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया। थर्ड बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। Translatory motion is also called linear motion because in this type of motion an object moves in a line either straight or curved। क्या होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन एक लाइन हो गया, एक पाथ हो गया जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है। लीनियर मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, कि जो लीनियर मोशन होती है उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर और सेकेंड वन इज कर्वलिनियर। तो रेक्टिलिनियर क्या होती है? If an object moves in a straight line, it is called rectilinear motion. Example of rectilinear motion are a boy walked on a straight road. अब rectilinear क्या हुआ कि वो एक लाइन पे, एक पाथ पे सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि a boy walking on a straight road, कि अगर कोई बंदा, एक कोई लड़का किसी एक सीधी रोड पे जा रहा है तो वो क्या है हमारा, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। और कौन सी कर रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, कि अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है तो वो कौन सी मोशन कर रही है, वो भी हमारी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। और कौन सी? रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। अब बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल, कि अगर किसी राइफल से अगर हम बुलेट को शूट कर दे तो क्या होगा, गोली जैसी बंदूक से निकली वो सीधे पाथ पे ट्रैवल करेगी ना, तो वो क्या हो गई, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। सेकेंड बात करते हैं इसी का ट्रांसलेटरी मोशन का सेकेंड टाइप, कर्वलिनियर मोशन। If an object moves in a curved line, it has curvilinear motion। क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ में ट्रैवल करता है तो उसको हमने क्या बोल दिया, कर्वलिनियर मोशन बोल दिया। एग्जाम्पल ऑफ कर्वलिनियर मोशन आर मोशन ऑफ स्नेक। अब स्नेक तो देखा है ना आपका, ऐसे कर्व बनाया, फिर उसने ऐसे कर्व बनाया, फिर ऐसे कर्व बनाया, फिर ऐसे, वो जो कर्व बना के चल रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको कर्वलिनियर मोशन बोल दिया। अ कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड, अगर किसी गोल रोड पे, कर्व रोड पे एक कार मूव कर रही है तो वो भी हमारी कर्वलिनियर मोशन होती है। रनिंग ऑन कर्व रेस ट्रैक। अब रेस ट्रैक कैसे होते हैं, ऐसे कर्व होते हैं, गोल होते हैं, कंप्लीट तो कर्व नहीं होते, समहाउ इलिप्टिकल होते हैं। तो क्या होता है कि उसमें इस तरीके से कर्व बना रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो भी हमारा कर्वलिनियर मोशन हो गया। अब मोशन का फोर्थ टाइप बात करते हैं, सर्कुलर मोशन। Some objects move in circle, their motion is said to be circular motion। क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे एक सर्कल में मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रिवॉल्विंग मोशन। When an object change its position while moving in a circular path, its motion is said to be revolving। क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक अपना सर्कुलर पाथ पे, कर्व पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोल दिया हमने, रिवॉल्विंग बोल दिया। एग्जाम्पल ऑफ रिवॉल्विंग मोशन आर, कि रिवॉल्विंग मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट, अ स्टोन दैट इज टाइड टू अ थ्रेड एंड स्पिन्स इन अ सर्कल। क्या होता है कि एक धागे से बांध के ऐसे उसको, पत्थर को एक धागे से बांध के ऐसे अगर हम घुमाते हैं तो वो क्या हो गया हमारा,
वो जो पत्थर ट्रैवल करेगा एक सर्कल में ट्रैवल करेगा, तो वो क्या हो गया हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। मीन्स वो कौन सी मोशन कर रहा है, वो रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है, कि वो इस पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से वो घूम रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा रिवॉल्विंग हो गया। सेकेंड, द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि अब ये सन हो गया, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं वो सारे कौन सी मोशन करते हैं, वो सारे के सारे रिवॉल्विंग करते हैं। मीन्स किसी भी एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ अगर वो चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सर्कुलर मोशन में रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड विदाउट चेंजिंग इट्स पोजिशन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रोटेटरी मोशन। क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो जैसे अर्थ है, अर्थ अपने ही पॉइंट पे इस तरीके से घूमती है, ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे घूम जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक कर्व बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने ही जहाँ पे वो है उस ही पोजीशन पे वो इस तरीके से कर्व बना रहा है, तो वो कौन सी हो गया हमारा रोटेटरी मोशन। मीन्स वो अपने आप में घूम रहा है, वो किसी के चारों तरफ भी नहीं घूम रहा। एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन आर, कि रोटेटरी मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम रही है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। द ब्लेड्स ऑफ अ रनिंग हेलीकॉप्टर, के हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स जैसे घूमते हैं ऐसे वो। मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, की घड़ी की जो सुइयां चलती हैं टक टक करके, तो वो भी क्या होती है, वो भी हमारी रोटेटरी मोशन होती है। फिफ्थ मोशन बात करते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। When a body moves to and fro about its mean position is called vibratory motion. In vibratory motion, the objects undergo a change in shape and size. क्या होता है वाइब्रेशन, जैसे आपने गिटार देखा है या फिर रबर बैंड देखी है, रबर बैंड को आपने बहुत सब किया होगा, ऐसे उसको करके उंगली पे और उसको टिंग टिंग करना इस तरीके से, तो वो क्या हो गया हमारा, वो वाली भी हमारी कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन हो गई। एग्जाम्पल्स करते हैं, स्ट्रिंग मूवमेंट इन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार गिटार, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, गिटार बजता है, सितार बजता है, तो वो सभी इसके एग्जांपल, उनके अंदर वायर्स के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। द मोशन ऑफ मोबाइल फोन्स इन वाइब्रेशन, कि मोबाइल फोन्स करते हैं गी गी इस तरीके से आवाज करते हैं ना, वो सभी क्या होती है हमारी, वो सभी हमारी वाइब्रेशन होती है, ठीक है ना, वाइब्रेटरी मोशन वो करते हैं। 6 पॉइंट बात करते हैं हम ऑक्सीलेटरी मोशन। सम ऑब्जेक्ट्स मूव as a wall to fro or back and forth along the same path without any change in their size and shape. The motion of such object is called oscillatory motion. कि oscillatory motion वो होती है जिसमें कोई भी साइज में, शेप में चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ मोशन करते हैं, लेफ्ट राइट या फ्रंट और बैक वो मोशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या क्या इसमें एग्जांपल आते हैं, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक मूविंग टू एंड फ्रो। अब जो क्लॉक होती है उसका जो पेंडुलम है वो इस साइड इस तरीके से मोशन करता है, तो वो कौन सी हो गई हमारी ऑसिलेटरी हो गई। सेकेंड बात करते हैं, द नीडल ऑफ अ सॉइंग मशीन मूविंग अप एंड डाउन, कि सॉइंग मशीन की जो नीडल होती है वो भी अप एंड डाउन चलती है, तो उसी वो भी हमारी क्या करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है। 7th बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। अ रिपीटेटिव मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। कि पीरियोडिक मीन्स पीरियड स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में वही चीज दोबारा से रिपीट होती है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पीरियोडिक मोशन बोल दिया। क्या क्या एग्जांपल्स आती है इसमें, द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम, कि क्लॉक पेंडुलम क्या वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन वो कौन सी पीरियोडिक मोशन भी कर रहा है, वो उतने ही टाइम में इधर जा रहा है, उतने टाइम में इधर जा रहा है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, कि अपने ही एक्सिस पे अर्थ इस तरीके से घूम रही है, वो भी पूरे दिन रात उतने ही टाइम का होता है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है, वो भी स्पेसिफिक इंटरवल टाइम है कि 365 दिन में वो एक चक्कर लगा रही है। मीन्स एक्यूरेट 365 नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 365 1/4, ठीक है ना, इतने डेज में वो चक्कर लगा लेती है, मतलब 365 दिन और 6 घंटे में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, तो यही सभी हमारी क्या थी, पीरियोडिक मोशन थी। बात करते हैं 8th पॉइंट पे, बात करते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन।
A repetitive motion which repeats itself but not at fixed interval of time is called non-periodic motion। ये क्या होती है कि रिपीट तो होती है बट क्या है, उसका कोई भी फिक्स टाइम इंटरवल नहीं, वो किसी भी टाइम रिपीट हो जा रही है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, नॉन पीरियोडिक मोशन बोल दिया। When the brakes are applied to a moving vehicle, motion described by the wheel is non-periodic। क्या होता है, अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हम बार बार उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम हम ब्रेक उसमें इस तरीके से लगाते हैं कि अभी 5 मिनट 10 मिनट या नहीं लगाने की जरूरत पड़ी, उसमें आगे तक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो क्या हो गया कि ब्रेक अगर हम इस टाइम इंटरवल पे नहीं लगा रहे तो वो हमारी कौन सी, नॉन पीरियोडिक। मीन्स वो ब्रेक तो लग रहे हैं पर ये नहीं पता वो कितने टाइम में बार बार रिपीट हो रहा है। और अ फुटबॉल प्लेयर रनिंग इन द फील्ड ऑल्सो shows non-periodic motion as sometimes he runs fast and sometimes slowly। क्या होता है कि अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है वो भागे जा रहा है, तो क्या होता है कि वो अभी तो फुटबॉल लेके स्लोली चल रहा है, अभी वो फुटबॉल लेके बहुत तेज स्पीड से चल गया, तो ये कौन सी थी हमारी, तो ये भी हमारी नॉन पीरियोडिक मोशन होती है। तो यहाँ तक हमने बात किया कि मोशंस किस किस टाइप की होती हैं, क्या क्या मोशन होती है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो दिस इज कंप्लीट ऑफ चैप्टर 10 क्लास 6। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक या कोई पॉइंट आपके समझ में ना आया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको और बेहतर और अच्छे तरीके से समझाने की। थैंक यू।